आइए बात करते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का बेस्ट टाइम क्या है। तो इससे पहले आप पास्ट मंथ का निफ्टी 50 का 1 मंथ का रिटर्न देखिए, जो कि 1.71% रिटर्न है। अगर आप चार्ट पे ध्यान देखिए तो मार्केट उतार चढ़ाव से भरा रहा, कहीं पे डिप गया, अप गया। अब आइए बात करते हैं पिछले साल का निफ्टी 50 का रिटर्न। तो पिछले साल निफ्टी 50 लगभग 12.04% रिटर्न दिया है। अगर आप इसके चार्ट पे ध्यान देंगे तो मार्केट फिर कहीं पे डिप में गया, डिप के बाद फिर अप के बाद फिर डिप और डिप के बाद फिर अप गया और स्टार्टिंग से मार्केट 12.04% का रिटर्न दिया। अब आइए बात करते हैं पिछले 5 साल का। तो पिछले 5 साल का लगभग 72% रिटर्न दे चुका है निफ्टी 50। अब इस चार्ट पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2020 जो कोरोना पैंडेमिक के चलते काफ़ी मार्केट गिरा था और यहाँ से बहुत जल्दी रिकवर किया। तो यहाँ पे जो लोग इन्वेस्टमेंट किए उनको बहुत ही जल्दी रिटर्न मिला और यहाँ से बाज़ार काफ़ी एक लंबी छलांग लगाने के बाद एक बार फिर से मौका दिया, बाज़ार गिरा वहाँ पे और फिर से फाइनली चढ़ा। आइए बात करते हैं ऑल टाइम का। तो ऑल टाइम का आप चार्ट देखिए, तो ऑल टाइम का चार्ट में ये लगभग 2000% से ज़्यादा का रिटर्न दे चुका है। इस चार्ट पे अगर आप ध्यान देते हैं तो 2008 में जो ग्लोबल मंदी के चलते यहाँ पे बाज़ार काफ़ी गिरा था और यहाँ से बहुत जल्दी रिकवर किया। तो यहाँ पे जो लोग इन्वेस्टमेंट किए उनको बहुत जल्दी रिटर्न मिला और फाइनली फिर से एक बार 2020 में फिर बाज़ार गिरा और वहाँ से फिर बहुत जल्दी रिकवर किया। तो इसीलिए फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग कंपनी है उसका शेयर आप कभी भी परचेज कर सकते हैं और आपका जो नज़रिया होना चाहिए वो 3 से 5 साल का नज़रिया होना चाहिए। अब आइए बात करते हैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी। तो तशीस का जो स्क्रीनिंग नॉर्म्स है तो सबसे पहले डेब्ट रेशियो को देखा जाता है। अगर डेब्ट रेशियो को 25% से कम है और ये पैसे को कंपनी बहुत कम पैसे को यूज नहीं कर पा रहे, जिससे उसका इंटरेस्ट इनकम बहुत ही कम है, 3% है और कैश रिसीवेबल है 50% है। तीनों अगर क्राइटेरिया मिल रहा है तो कंपनी को फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग मानेंगे। और ये हलाल म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को सिलेक्ट करती है, जिससे रिटर्न मिलता है। आइए बात करते हैं निफ्टी के गिरने का कारण। तो RBI रेपो रेट बढ़ता है तो निफ्टी गिरता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है तब भी बाज़ार गिरता है, ग्लोबल इकोनॉमी में मंदी आता है तब भी बाज़ार गिरता है, अगर जंग वगैरह शुरू हो जाता है तब भी बाज़ार गिरता है और अगर पैंडेमिक महामारी वगैरह अगर बढ़ता है तो भी बाज़ार गिरता है। तो इन सब के बावजूद ये बाज़ार जो भी गिरता है शॉर्ट टर्म के लिए गिरता है और ये एक अपॉर्चुनिटी है न्यू इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि फाइनली जो बाज़ार जो है वो ऊपर ही जाता है। अब आइए बाज़ार का ऊपर चढ़ने का कारण देखते हैं। तो GDP बढ़ता है तो बाज़ार ऊपर जाता है, इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ता है तो भी बाज़ार ऊपर जाता है, ग्लोबल इकोनॉमी अगर अच्छा रहता है तो भी बाज़ार ऊपर जाता है। और ये सब के बावजूद ये बाज़ार डिपेंड करता है इन्वेस्टर का सेंटीमेंट पे। अगर पॉजिटिव सेंटीमेंट है तो बाज़ार ऊपर जाएगा, नेगेटिव सेंटीमेंट है तो बाज़ार नीचे जाएगा। और जहाँ तक प्रॉफिट का मानना है तो बेस्ट ऑप्शन तो यही है कि आप डीप में लॉन्ग टर्म के लिए बाई करें तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। जैसे कि आप चार्ट में देख सकते हैं कि 2008 में मंदी के चलते काफ़ी डीप में गया था बाज़ार, तो यहाँ पे जो लोग इन्वेस्टमेंट किए उनको फ़ायदा मिला। फिर 2020 में आप देखिए वहाँ भी बहुत ज़्यादा डीप में गया था। तो जहाँ तक प्रॉफिट का मानना है तो आपका बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप डीप में लॉन्ग टर्म के लिए परचेज कीजिए ताकि आपको मैक्सिमम रिटर्न मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इस तरह की जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें।